दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी का जो दौर है वो जारी है। कहीं ना कहीं जो आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट भी रही है। बाकी तो ठीक है भाई। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, कल मार्केट में क्या संभावना है, डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,500 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। 19,500 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाई देखिए, मार्केट में जो एक वॉलेटाइल माहौल है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि विक्स जो है वो 29 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो वो होगा ही भाई, अगर विक्स 16 से ऊपर रहता है तो वॉलेटिलिटी रहती है, और विक्स अगर 29 के आसपास है और माहौल जो है आपको पता ही है भाई, आप न्यूज देख ही रहे हैं माहौल किस प्रकार का है। तो कहीं ना कहीं विक्स जो है वो ऊपर की तरफ ही है। लेकिन इस वक्त भी दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न का जलवा जरूर आपको दिख सकता है। 16,500 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न का जलवा आपको दिख सकता है। एक 100 पॉइंट का बाउंस बैक आपको मिला है। लेकिन भाई अब आगे क्या, देखिए सबसे पहले मार्केट में क्या लेवल्स हैं, क्या तेजी मंदी के लिए सारी चीजें हैं। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी, कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है। देखिए सपोर्ट जो है इस वक्त भी मार्केट का वही है जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था फ्राइडे को। पहला सपोर्ट वही है 16,200 के आसपास, वही जो है मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है दोस्तों, ये जो लेवल है लगभग 16,485 के आसपास है, यानी आप कह सकते हैं 16,500 के आसपास का लेवल है, 16,500 के आसपास का। अगर ये जो लेवल है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। पिटाई की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर ऐसा होता है तो। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। और भाई कहां पर जो है तेजी की संभावना है, देखिए तेजी के लिए सबसे पहले जो है कम से कम 16,670 के आसपास का लेवल निकले। ये जो लेवल है, चार्ट को थोड़ा हम जूम करते हैं, देखिए जो 16,670 के आसपास का ये जो एरिया है, ये अगर निकले तो फिर जो है यहां पर तेजी की संभावना थोड़ी हो सकती है निफ्टी में, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी में बड़ा, लगभग वो 16,850 के आसपास है। तो 16,850 के आसपास रेजिस्टेंस है। बड़ा सपोर्ट कहां पर है, 16,200 के आसपास। 16,500 अगर ब्रेक होता है, टूटता है, एग्जैक्टली अगर आप कहें तो 16,485 वो लेवल, अगर वो ब्रेक होता है तो गिरावट की संभावना बढ़ सकती है, पिटाई की संभावना हो सकती है। तेजी के लिए कम से कम आपको 16,670 के ऊपर निकले तभी तेजी ठीक रहेगी। अदरवाइज जो है यहां पर जो है माहौल थोड़ा साइडवेज रह सकता है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, डब्ल्यू पैटर्न जब भी दिखे आपको, डब्ल्यू पैटर्न आपको पता है भाई, तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के आप तेजी कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। और अगर आपको एम पैटर्न दिखे जो कि गिरावट यानी पिटाई का पैटर्न रहता है, वहां भी 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप पिटाई यानी मंदी गिरावट की तरफ काम कर सकते हैं। कम लॉट में काम कीजिए, सावधानी से काम कीजिए, माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, चीज आपको पता है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में जो है एक अच्छी खासी जो है गिरावट रही, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला है निफ्टी बैंक में। निचले स्तर से जो है एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं जो है। अब देखिए निफ्टी बैंक में क्या लेवल्स हैं, कहां तेजी मंदी है। देखिए निफ्टी बैंक 35,530 के आसपास ही लेवल, 35,530 के आसपास अगर निफ्टी बैंक निकल जाता है तो फिर तेजी की कुछ संभावनाएं बढ़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में वो 36,200 के आसपास है। तो अगर 35,530 के ऊपर निकलता है निफ्टी बैंक, तो कुछ संभावना तेजी के जरूर निफ्टी बैंक में दिख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा गैप है। तो फिर गैप को फिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी बैंक में गिरावट के लिए क्या चाहिए, 35,000 के नीचे, 35,000 के नीचे एग्जैक्टली अगर आप कहें तो 34,950 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तो फिर निफ्टी बैंक में भी गिरावट की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक होता है
तो फिर गिरने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अब देखिए कहां पर जो है आपको डब्ल्यू पैटर्न अगर निफ्टी बैंक में भी दिखे तो लगभग जो है 75 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी बैंक में तेजी कर सकते हैं। और एम पैटर्न दिखे तो आप 75 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ मंदी यानी पिटाई का काम कर सकते हैं एम पैटर्न में। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं अब जो है स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक भाई, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी जो है गिरावट देखने को मिली है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन गिरावट में आपको अच्छे भाव में आ चुका है। और अगर किसी कारण से गिरावट और होती है तो और अच्छे भाव में आपको मिल सकता है। सपोर्ट कहां पर है इसका, देखिए पहला सपोर्ट तो 700 के आसपास है, जहां निकट ये है बिल्कुल, तो 700 के नजदीक इसका सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर गिरावट हो सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट फिर 650 से पहले नहीं है। लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो निचले स्तर पे बाय ऑन डिप्स यहां पर कर सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चीज जरूर आपको याद रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में तो आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर अगर नीचे की तरफ मिलता है किसी भी कारण से तो एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स देता है आईसीआईसीआई बैंक। रेजिस्टेंस कहां पर है, लगभग जो है 780 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं, डॉक्टर रेड्डी फार्मा स्टॉक है भाई, सपोर्ट इसने तोड़ दिया है जो कि 4300 के आसपास, और एक अच्छी खासी गिरावट डॉक्टर रेड्डीज में हो चुकी है। कहां पर अब नेक्स्ट सपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज का, देखिए रेजिस्टेंस तो वही है जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, लगभग 43-4400 का एरिया। लेकिन अब जो है सपोर्ट कहां पर है, बहुत पीछे के चार्ट में हमें जाना पड़ेगा सपोर्ट निकालने के लिए। देखिए जो अगला सपोर्ट है बहुत पीछे जाना पड़ रहा है दोस्तों। यहां पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है लगभग जो है 3600 के आसपास दिख रहा है। अगला सपोर्ट डॉक्टर रेड्डीज का, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, मारुति के पास चलते। देखिए मारुति में जो है गिरावट रही है। मारुति का जो सपोर्ट है वो 7500 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 8600 मारुति का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली मारुति भी एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक है। देखिए एशियन पेंट्स भी एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन तेल की कीमतों में तेजी जो आई है बहुत ज्यादा, 113 के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है इस कारण से ये जो स्टॉक्स हैं इन पर असर होता है, पेंट स्टॉक्स पर, एविएशन के जो स्टॉक्स है उन पर असर होता है नेगेटिव। तो इस कारण से यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है एशियन पेंट्स में। तो अगर गिरावट में आपको 2700 के आसपास अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से अच्छा लेवल है, क्योंकि निचले लेवल पर अगर आप एशियन पेंट जैसे अच्छे स्टॉक को लेते हैं तो प्रॉफिट मिलता है भाई, ज्यादा दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं तेल के कारण, क्रूड ऑयल में तेजी के कारण ही इसमें गिरावट है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 3300 के आसपास एशियन पेंट्स का रेजिस्टेंस है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।